हवाई जहाज के यात्री कृपया ध्यान दें। इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसी से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, जहां सिंगापुर एयरलाइंस का विमान एयर टर्बुलेंस में फंसा। जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी। एक यात्री की इसमें मौत हो गई है, 70 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लंदन से सिंगापुर ये विमान जा रहा था। कुल इसमें 229 यात्री सवार थे, जिनमें 3 भारतीय भी शामिल थे। ये तस्वीरें आप देखिए, विमान के अंदर की ये तस्वीरें हैं, जिसमें आप साफ तौर पर खौफ का ये मंजर देख सकते हैं। लंदन से सिंगापुर जा रही विमान में एकाएक टर्बुलेंस होता है और उसके बाद जो होता है उसने हर किसी को हैरान कर दिया। तो लंदन से सिंगापुर जा रहे इस विमान में बैठे 229 यात्रियों के लिए ये यात्रा सबसे डरावनी यात्रा बन गई। सिंगापुर एयरलाइंस के इस विमान ने लंदन से उड़ान भरी थी। शुरू के 10 घंटे आराम से बीते, लेकिन जैसे ही ये विमान म्यांमार के पास अंडमान सागर के ऊपर उड़ा, तभी आसमानी आफत आ गई। विमान एयर टर्बुलेंस में फंस गया। विमान करीब 6000 फीट नीचे आ गया। विमान करीब 3 मिनट तक एयर टर्बुलेंस में फंसा रहा। ये 3 मिनट विमान के यात्रियों के लिए जिंदगी और मौत के 3 मिनट साबित हुए। यात्रियों को तेज झटके महसूस हुए। कई यात्री अपनी सीट से गिर गए। कैबिन में रखा हुआ लगेज एक एक कर नीचे गिरने लगा और किस तरीके से यहाँ चीख पुकार मच गई, ये आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि हालत ये थी कि विमान जोर जोर से हिचकोले खा रहा था। यात्रियों को ये समझ ही नहीं आया कि अचानक विमान को हुआ क्या। कुछ यात्री शोरगुल करने लगे तो कुछ अपनी सीट पर खड़े हो गए। कुछ लोग प्रार्थना करते हुए भी नजर आए। ये तस्वीरें आप देखिए। कुल 229 यात्री इस विमान में सवार थे, जिसमें 3 भारतीय भी शामिल हैं। हादसे में जिस शख्स की मौत हुई है वो ब्रिटिश नागरिक था। उम्र उनकी 73 साल थी। माना यह जा रहा है कि एयर टर्बुलेंस के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और इस वजह से उनकी मौत हो गई। और अब तीसरी तस्वीर इस एयर टर्बुलेंस से जुड़ी हुई आपके सामने हम रख रहे हैं। सिंगापुर एयरलाइंस का ये विमान म्यांमार के पास अंडमान सागर के ऊपर एयर टर्बुलेंस में फंस गया। घटना के बाद विमान के रूट में बदलाव किया गया। इसे खराब मौसम के बीच बैंकॉक में उतारा गया। इसके बाद मेडिकल इमरजेंसी स्टाफ यात्रियों की मदद के लिए पहुंचा। सिंगापुर एयरलाइंस के मुताबिक आपात स्थिति में विमान को उतारे जाने के 4 घंटे बाद भी 18 लोग अस्पताल में भर्ती थे। 12 यात्रियों का ट्रीटमेंट ओपीडी में किया गया। तो जिस तरीके से सिंगापुर एयरलाइंस का ये विमान टर्बुलेंस में फंसा, अब इसकी एक एक डिटेल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। लंदन से सिंगापुर की ये जो उड़ान है, किस तरीके से आसमानी बवंडर बन गई कुछ लोगों के लिए, इसे आपको समझना जरूरी है। 37,000 फीट की ऊंचाई पर यह विमान था और अचानक वो 71,000 फीट की ऊंचाई पर आता है, क्योंकि टर्बुलेंस होता है और उसके बाद वहां पर जो लोग थे वो एकाएक घबरा गए। 3 मिनट तक विमान में कोहराम मचा रहा। ये 3 मिनट कितने मुश्किल साबित हुए, ये तस्वीरें बयां कर रही है। एयर टर्बुलेंस उड़ान के 10 घंटे बाद हुआ, यानी 10 घंटे तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके बाद अचानक टर्बुलेंस हुआ। जो घायल हुए वो सीट बेल्ट नहीं बांधे हुए थे। इसी वजह से जब विमान एकाएक नीचे आया तो उन्हें चोट लगी। दिल का दौरा पड़ने से एक शख्स की मौत हो गई है। जिसकी मौत हुई है वो ब्रिटिश नागरिक बताए जा रहे हैं और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है वो भयावह है। म्यांमार के पास अंडमान सागर के ऊपर था विमान जब इस तरीके का टर्बुलेंस महसूस किया गया और अचानक ये नीचे आ गया 6000 फीट की ऊंचाई पर। और इसको लेकर जो डिटेल्स है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। एक शख्स की इसमें मौत हो गई है, 73 साल उनकी उम्र बताई जा रही है और वो ब्रिटिश नागरिक है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके के हालात एकाएक इस विमान में बने, उन्हें दिल का दौरा पड़ा होगा। कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन जो ये तस्वीरें हैं ये बहुत ज्यादा डरा देने वाली तस्वीरें हैं। और इस बीच आपको हम तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं कि कैसे 37,000 फीट की ऊंचाई पर यह विमान था। 6000 फीट अचानक ये विमान नीचे आ गया क्योंकि टर्बुलेंस था, यानी 31,000 फीट की ऊंचाई पर यह आ गया।
3 मिनट तक विमान के अंदर कोहराम मचा रहा और तेजी से चूंकि ये विमान नीचे आ गया, यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। किस तरीके से एयर टर्बुलेंस हुआ उसकी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। अब आपको एयर टर्बुलेंस से जुड़ा हुआ एक डेटा भी दिखा देते हैं, किस तरीके से ये हवाई मुसीबत आई। 2009 से 2021 के बीच ये जानकारी आपके सामने। एयर टर्बुलेंस होता क्या है? विमान के विंग से हवा अनियंत्रित होकर टकराती है। इसको लेकर डिटेल आपके सामने हम रख रहे हैं, किस तरीके से ये मुसीबत बनकर जो है वो लोगों को परेशान कर सकती है। तो एयर टर्बुलेंस से किस तरीके की हवाई मुसीबत ये समय समय पर आती रही है, इसकी भी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। 2009 से 18 के बीच 28% हादसों में क्रू मेंबर्स को संभलने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि ये एकाएक होता है। एकाएक ऐसी परिस्थिति बन जाती है और उसकी वजह से आप चोटिल हो सकते हैं। जिस तरीके से ये जो नया वाकया सामने आया उसमें तो एक शख्स की मौत भी हो गई, क्योंकि अचानक इस तरीके के हालात बन जाते हैं कि संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। 4 दशक में जानकारी ये भी सामने आ रही है कि 55% टर्बुलेंस बड़ी है। टर्बुलेंस के मामले जो है वो 55% बड़े हैं। तो ये जो पूरा डेटा है एयर टर्बुलेंस को लेकर वो भी आपके सामने हम रख रहे हैं, ताकि आप समझ सकें कि किस तरीके से समय समय पर एयर टर्बुलेंस लोगों को परेशान करता रहा है। तो ये जो डेटा है एक बार आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, ताकि आप समझ सके कितना खतरनाक साबित होता है एयर टर्बुलेंस। उड़ान के वक्त विमान के विंग से हवा अनियंत्रित होकर टकराती है, जिसकी वजह से वैक्यूम एरिया बन जाने से विमान तेजी से हिलने डुलने लगता है। आपको अगर आपने विमान में यात्रा की है तो आपको पता चलता होगा कि इसीलिए आपको सीट बेल्ट पहने रहने के लिए कहा जाता है। हवा के दबाव से विमान को जोरदार झटके लगते हैं। यात्रियों को सीट बेल्ट पहनने की नौबत आ जाती है और इसके लिए वार्निंग जो है वो दे दी जाती है। एयर टर्बुलेंस में प्लेन क्रैश होने का भी खतरा होता है, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है।